हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे प्राइस और वॉल्यूम को डेटा देखकर ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके यूज करते हैं। मार्केट में कोई चार्ट्स देखता है, कोई इंडिकेटर टूल्स का यूज करता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। बट अगर आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहते हो, क्योंकि फेक लाइक चार्ट भी बनता है और ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है क्रिएट करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली मालूम चले कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है, बुलिश होने वाला है, बेरिश होने वाला है, या साइडवेज में मार्केट चलने वाला है, तो वॉल्यूम और प्राइस के डेटा को आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये चार सिनेरियो हो सकता है। या तो प्राइस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उस केस में क्या करना है, प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सिनेरियो 2। थर्ड है प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट है प्राइस भी घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजीएस्ट वे में जो है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको वेट करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। सो पहला कंडीशन है कि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? या तो कुछ एक्टिविटी हो रहा है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर प्राइस बढ़ रहा है इट मीन्स कि बायर एक्टिव है, प्राइस घट रहा है इट मीन्स कि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ प्राइस जब बढ़ रहा है इट मीन्स कि बायर्स का लाइक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट अप ट्रेंड्स में जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग जो है आकर मार्केट में बाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो पॉजिटिव देख रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव है, इट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि मार्केट की तरफ उनका पॉजिटिव ध्यान है, यानी कि वो मार्केट जो है अप डायरेक्शन में जाने वाला है, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, राइट। दूसरा कंडीशन है कि प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम घट रहा है। प्राइस तो बढ़ रहा है धीरे धीरे बट वॉल्यूम जो है घट रहा है। अब वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा लाइक ज़्यादा बायर्स एक्टिव नहीं है, कुछ ही है वहाँ पे एक्टिव्स हैं। ज़्यादातर लोग या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, राइट। सो इस कंडीशंस में क्या होगा कि लाइक अगर आपने कोई बाय किया हुआ है तो वहाँ पे बुक कर ले, क्योंकि मार्केट वहाँ से जो है ट्रेंड्स को चेंज करने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे बायर्स जो है कम हो रहा है। इट मीन्स कि अब वहाँ से मार्केट कभी भी टर्न ले सकता है, कभी भी डाउन साइड में आ सकता है। तो वहाँ पे आपको फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, वेट करें। जब आपको लगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तब वहाँ पे आप जो है सेल कर सकते हो, राइट। ओके, दूसरा थर्ड सिनेरियो है कि प्राइस घट रहा है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ये कौन से सिनेरियो होगा यार? प्राइस तो बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इट मीन प्राइस घटता क्यों है? मैं शुरू में ही आपको बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा लोग बायर्स एक जगह आ जाए तो उस प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, वही सेलर्स जहाँ एक्टिव हो जाएंगे तो प्राइस नीचे जाएगा। अब यहाँ देखें, प्राइस तो घट रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग सेल करने वाले जो है गैदर हो रहे हैं, जिसके कारण जो है प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड्स का निशानी है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड्स में जाने वाला है। तो वहाँ पे आप अपने अनुसार से लाइक सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, तो ऑप्शन रहता है ना, सेल में भी आप कर सकते हो चीज़। तो ये निशानी है मार्केट नीचे जाने का। डाउन ट्रेंड सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप सेल करना चाहते हो तो वहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है प्राइस नीचे जा रहा है। इट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि मार्केट में लोग पैनिक मोमेंट में हैं, या तो उनका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, या मान लीजिए कोई वॉर हो गया या कोई इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ आ गया जिसके कारण इस तरह के प्रेशर क्रिएट होता है। लास्ट है प्राइस भी घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है। अब ये कौन सा सिचुएशन है? ना प्राइस एकदम घटा हुआ है और वॉल्यूम भी घटा है। अब सिंपली ये डाउन ट्रेंड नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, यानी कि डाउन ट्रेंड्स जो है अब ये ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि एकदम शांत हो गया है। जो सेलर्स जो थे, जो बहुत ज़्यादा सेल किए हुए थे, वो एकदम शांत मोमेंट में बैठे हैं, कम कर दिए धीरे धीरे, या तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम वो चीज़ वहाँ पे घट रहा है, एकदम शांत मोमेंट में है। एग्जिस्ट योर एंट्री, यानी कि जो आपने सेल किया हुआ था, यहाँ पे आपने देखा है प्राइस जो है घट रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि आपने सेलिंग का पोजीशन लिया हुआ है।
तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइस लाइक घट गया है, प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है, इट मीन्स कि आप वहाँ से एक कभी भी रिवर्सल ले सकता है, कभी भी जो है अप ट्रेंड्स की तरफ हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में एंट्री नहीं लेना चाहिए। वेट करें आप कि अप ट्रेंड्स का, तो जैसे ट्रेंड्स चेंज हुए तो वहाँ पे आप जो है एंट्री ले सकते हो, बाई कर सकते हो। तो ये कुछ सिनेरियो रहा। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इट मीन्स कि ये अप ट्रेंड्स का निशानी है, अप ट्रेंड्स में जाने वाला है। दूसरा है प्राइस इंक्रीज कर रहा है बट वॉल्यूम घट रहा है, इट मीन्स कि वॉल्यूम नॉट सपोर्टिंग अप ट्रेंड्स, लाइक ये ज़्यादा देर तक ट्रेंड्स नहीं रहने वाला है, यहाँ से कभी भी रिवर्सल ले लेगा डाउन टाइम का। थर्ड जो है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड्स का निशानी है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड्स का निशानी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो प्राइस जो बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये अप ट्रेंड्स है, और अगर प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड्स का निशानी है। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है सेल कर सकते हो। बट अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड्स चेंज होने वाला है, एकदम अपना टॉप पे आ गया, यहाँ से कभी भी डाउन ट्रेंड्स में आ सकता है। सेम इसी तरीके से प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, इट मीन्स कि सेलर्स जो है कम एक्टिव है, उनको अब लग गया है कि नहीं अब जो है ज़्यादा देर तक जो है और नीचे नहीं जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लोग सेल नहीं कर रहे। यहाँ से मार्केट कभी भी जो है अप ट्रेंड्स की तरफ जो है ले सकता है। तो ये दो सिनेरियो में जो है आप कभी भी यहाँ बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट इनमें वेट एंड वॉच का आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो अगर ये डेटा देखकर अगर आप एंट्री लेंगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी ईजीएस्ट वे में आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शंस में जाने वाला है। और टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और डीमेट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये रिस्की है, सीख कर समझ कर, और अपने कैपिटल का 5%, 1 से 5% से आप स्टार्ट कर सकते हो, रेस्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।